जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर फरजीन, अ डॉक्टर एंड अ डाइटिशियन। हमारे साथ आज डॉक्टर उमर बैठे हैं। डॉक्टर उमर हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ हिज लाइफ इन इंग्लैंड और इनके पास वो वाला नॉलेज है जो फ्रेश नॉलेज है जो हमें अपनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी के लिए चाहिए। आपको पता है कि हड्डियाँ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब इस फ्रेमवर्क के बगैर जो हमारा है हम नहीं चल सकते। तो डॉक्टर साहब से आज हम बात करें। डॉक्टर साहब, एक तो वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू पाकिस्तान। दूसरा, हमें ये बताइएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है, बोन्स का भुरभुरापन, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता जा रहा है। तो उससे आपकी क्या राय है कि क्या करना चाहिए? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिजीज है जो किसी हद तक तो प्रिवेंटेबल है और किसी हद तक ही प्रिवेंटेबल नहीं है। इसलिए इन दोनों पहलुओं, इस डिजीज के इन दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। ब्रीफली अगर मैं ये आपको बताता चलूँ कि व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, तो बेसिकली एज यू सेड के इट्स सॉफ्टनेस और ब्रिटलनेस ऑफ द बोन्स, हड्डियों का भुरभुरा होना। और उसी वजह से जब अफराद को ये ऑस्टियोपोरोसिस का मसला लाभ हो जाता है, जिसमें सबसे कॉमन फीमेल्स और फीमेल्स जो कि 50-55 ईयर्स से ज़्यादा एज की हैं उनमें, और उसके साथ साथ ऐसे अफराद जिनको कुछ और डिसऑर्डर्स हों उनके अंदर बड़ा कॉमनली प्रॉब्लम पाया जाता है। तो इसमें देखें, जो सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है वो है कि आप अपनी हड्डियों की जनरल जो हेल्थ है उसको लुक आफ्टर करें। ठीक हो गया। अगर उसको हम डिवाइड करना चाहें तो सबसे पहले लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल एक बड़ा ब्रॉड सा टर्म है। इसके अंदर आपको डाइट सबसे पहले, क्योंकि आमतौर पर लोग लाइफस्टाइल से मुराद डाइट ही लेते हैं, तो डाइट के अंदर आपको हाई कैल्शियम इंटेक वाली डाइट लेनी चाहिए। आप जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो मिल्क है, चीज़ है। इसके साथ साथ ऐसी और तमाम डाइट्स जिनमें हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम मौजूद हो। और उसके अलावा लाइफस्टाइल का एक अगला हिस्सा है बीइंग एक्टिव। जिसको हम अगर ब्रीफ आउट करना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि have some kind of sporty activity या फिर कोई भी गेम्स। हमारे मुल्क के अंदर ख़वातीन अभी भी स्टिल अपने घर के बहुत से काम खुद करती हैं, जो कि एक बड़ी एक हेल्थी लाइफस्टाइल की निशानी है। क्योंकि जो शख्स अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर बिजी रहते हैं उनके बोन हेल्थ यूजुअली बहुत अच्छी होती है। जी हाँ। और इसके अलावा आपने कुछ इस लाइफस्टाइल के अंदर ही स्लीप भी आ जाता है। हाँ, स्लीप का भी एक इसमें बड़ा अहम रोल है, क्योंकि स्लीप जब कभी हमारी स्लीप डिप्राइव होती है तो हमारे जिस्म की टेंडेंसी जो है वो ओबेसिटी की तरफ चली जाती है। और यही ओबेसिटी इज द मेन किलर। ओबेसिटी, जो लोग ओबीज हैं उनको अगर मैं ये कहूँ कि जिस्म के हर सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो ये गलत नहीं है। सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि इनको कहते हैं उम्मुल अमराज ओबेसिटी को। मुझे ये बताइए कि वो लोग जो 50-55 या गोइंग फॉरवर्ड, तो उनके लिए एक तो एस्ट्रोजन पैचेस की बात होती है, HRT की बात होती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की। आप उसके कितने एडवोकेट हैं या क्या कहेंगे? देखें, इसके लिए हमें पूरा जो है वर्कअप वो करना पड़ता है, रिस्क फैक्टर असेसमेंट की जाती है और उसके बाद ही हम इस चीज़ का तयन करते हैं कि किसी भी मरीज को इनमें से कोई दवाई दी जानी चाहिए या नहीं। मतलब ये हर एक के लिए नहीं है? नहीं, ऐसा है। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है। उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसके लिए सबसे पहले जो एक बेसलाइन टेस्ट है हमारा, वो एक टेक्सा स्कैन है जो कि बुनियादी सा एक्सरे है। वो आपको आपकी जो ज़्यादातर कमर के जो मोहरे हैं या फिर जो हिप जॉइंट्स के ऊपर वाला हिस्सा है उनकी बोन डेंसिटी करके बताता है कि करंटली आपकी क्या सिचुएशन है और अगले आने वाले 10 सालों में, जो कि इतना कोई इन्वेसिव नहीं है टेक्सा स्कैन, तो बिल्कुल ही आराम से हो जाता है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सादा सा टेस्ट है, कोई इसमें दर्द वगैरह कुछ भी नहीं होती। सिर्फ एक एक्सरे की तरह का ये स्कैन है और उससे आपको एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि आपकी बोन की कंडीशन इस वक्त क्या है और आने वाले 10 सालों में ये कहाँ पे खड़ी होगी, यानी कि आपके जो फ्रैक्चर्स की प्रोबेबिलिटी है वो किस हद तक है वो हमें बताता है। और उसके बेसिस के ऊपर ही हम फिर इस चीज़ का जो है वो डिटरमिन करते हैं कि किसी भी पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस के जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं कोई भी एक परफेक्ट ट्रीटमेंट दुनिया में मौजूद नहीं है। हर ट्रीटमेंट के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। एग्जैक्टली। और उन्हीं प्रोज एंड कॉन्स की बेसिस के ऊपर ही जो है ये इसके साथ साथ ये भी है कि कोई ट्रीटमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को सूट करता है, किसी और को नहीं करता। ये चीज जो है ये डॉक्टर असेस करते हैं टेस्ट करा के। Ladies and gentlemen, we want you to like, subscribe and share to our channel, and if you have any questions
तो आप प्लीज़ हमसे नीचे पूछिए ड्रॉप डाउन में और बॉक्स में, उसमें हम आपको डॉक्टर साहब से पूछ के बताएंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, और हम और सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे इंशाल्लाह।